समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे सुल्तानपुर की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, राहुल गांधी हमारे नेता प्रधानमंत्री का अपमान किया है, हम लोग अपमान नहीं सह सकते। पूरे ओबीसी समाज को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए ओबीसी समाज इसका जवाब जरूर देगा। और क्या कहा, देखिए पूरी कवरेज विस्तार से। राहुल गांधी पूरे प्रदेश 75 जिले में हो रहा है। हाँ, शांति ढंग से करेंगे हम लोग, कुछ करें थोड़ी स्पेशल नहीं कर रहे हैं। हमको शांति ढंग से नहीं करना है। अरे रहा तो वहाँ से तो पिलाना बराबर। अध्यक्ष जी, आज राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है, क्या कारण है? ये कारण है कि बार बार जो है ये जो खानदान है हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अति दलित में पैदा हुए हैं, इसलिए इनको लगता है कि दलित को जो है राष्ट्र का जो है प्रथम नागरिक नहीं होना चाहिए या ये प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा है कि मोदी जी कभी जंगल में पैदा हुए थे, सन 2000 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो है अपनी जात को है, जो जात जो तेली है, तेली जात को इन्होंने ओबीसी में घोषित कराया, इसलिए ओबीसी नहीं है, ये बने हुए ओबीसी हैं। मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि ये पूरे ओबीसी समाज का जो है बदनाम कर रहे हैं। और मैं ये भी आपको बताता हूं कि ये कम से कम जान लीजिए, इस आने वाले इलेक्शन में पूरा ओबीसी समाज इकट्ठा होकर के इसका जवाब जरूर देगा। देखिए, लगातार राहुल गांधी टिप्पणी करते हुए आए हैं। चुनाव को जब भी पीरियड नजदीक आता है, लगातार कोई ना कोई उनका बयानबाजी चलता रहता है, क्या है? अब वो क्या बयान है वो तो वो जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री का जो है अपमान नहीं सह सकता, न मैं न ये पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता जिन्होंने चुन के उनको भेजा है उसका अपमान है। जिस तरह से बार बार कभी उनके मणिशंकर अय्यर जो है नीच जात कहते हैं, कभी उनका कोई और दूसरा नेता कोई बात करता है, तो ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं हैं, ये न लोकतंत्र के लिए अच्छी हैं न समाज के लिए अच्छी हैं। तो हमारा समाज बहुत उद्वेलित है, हम चाहते हैं कि इसका विरोध प्रदर्शन हो। और राहुल गांधी जी के द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही है, गिनती की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले को? ओबीसी आरक्षण इस सरकार में ओबीसी के लिए जितना काम किया गया पिछले 70 साल में, जब तक कांग्रेस सरकार थी, किसी ने नहीं किया। ओबीसी आयोग की जो मान्यता प्राप्त इसी सरकार में दिया गया है। आज पूरे विधानसभा लोकसभा में आरक्षण 27% के अनुसार ही विधायक, सांसद और मंत्री हैं हमारे। राजनीतिक आरक्षण है, नौकरियों में भागीदारी को लेकर क्या राय है? नौकरी में 27% आरक्षण लागू है, और वो हम इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। 70 जब से लागू हुआ तब से कभी हुआ नहीं। अब ये हमारी सरकार उस पर बिल्कुल लगी हुई है कि हम जो है इम्प्लीमेंट करा के ही छोड़ेंगे 27% आरक्षण। 2014 में आपकी सरकार आने के बाद क्रीमी लेयर लाया गया। क्रीमी लेयर को क्या कहेंगे? क्रीमी लेयर में ओबीसी को अलग कर दिया गया आरक्षण के मुद्दे। नहीं, क्रीमी लेयर इसलिए लाया गया था कि जो इस समाज से जो एक उच्च स्तर पहुंच गए, जिसका अभी 7 लाख से 8 लाख किया गया है,
8 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को क्रीमी लेयर रखा गया है, उससे कम को है क्रीमी लेयर में नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए इसलिए दिया गया है। अगर कांग्रेस करेगी संविधान की मंशा के खिलाफ, संविधान तो राहुल के खिलाफ ही है पूरा, राहुल तो पूरे संविधान को ही खिलाफत बताते हैं। वो संविधान में कोई बदलाव करते हैं तो कोई खिलाफत नहीं है, हम करते हैं वाजिब ढंग से तो ज़्यादा खिलाफत है। ओबीसी गिनती होगी इस बार? ओबीसी गिनती कोई मतलब नहीं है कि तो देश बांटने वाली बात हुई। ये गिनती की बात तो हमेशा कही। नहीं गिनती की बात क्या, काहे नहीं 70 साल में की है गिनती की बात, कभी किए नहीं किए।